Hello class 12th. In this video we are going to discuss about the topic pregnancy and embryonic development of chapter human reproduction. In previous video we discussed about the fertilization and implantation. So let's start the video. एज़ वी नो हमने जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वहाँ तक सारी सब चीज़ें पढ़ ली हैं. आफ्टर द इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है कहाँ होता है? इन अ वॉल ऑफ यूट्रस. ये यूट्रस की वॉल जो एंड्रोमेट्रियम सेल्स होती हैं उनमें इसका इम्प्लांटेशन होता है. और जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है कुछ प्रोजनी या फिर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं. इन फिंगर लाइक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन्हें क्रॉनिकल विलाई कहा जाता है, जो कि टोटली सराउंडेड होते हैं बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड ऑल्सो मैटरनल ब्लड. आफ्टर सम टाइम क्रॉनिकल विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड, आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं एंड दोनों ही मिलकर ज्वाइंट होकर एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर सब्सटेंस या एक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट बनाते हैं, जो कि हेल्प करता है, ज्वाइंट करके जोड़ के रखता है मदर को विद देयर फीटस, दैट्स कॉल्ड द प्लेसेंटा. ठीक है, आप जैसे ये फिगर में देख पा रहे हैं, यू कैन सी इन फिगर, ये जो मैटरनल विलाई लिखा हुआ है, ये जो बहुत सारे विलाई लिखा आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट्स फॉर्म बाय द क्रॉनिकल विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू. एंड आफ्टर दैट एक स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है जिससे एम्ब्रियो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहा जाता है. जिस अम्बिलिकल कॉर्ड्स के थ्रू प्रॉपर जो बेबी है यानी फीटस है वो मदर से प्रॉपरली जुड़ा हुआ होता है. एंड दिस अम्बिलिकल कॉर्ड्स बनती है बाय द प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटल विलाई के थ्रू ये कॉर्ड निकलती है, जो कि एक कनेक्शन का काम करती है बिटवीन द मदर एंड फीटस. ऑल्सो नाउ अब अगर वर्क को डिस्कस करें कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ प्लेसेंटा, सो प्लेसेंटा सप्लाई द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो. जब एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो, तो उस टाइम पे उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना एंड ऑल्सो न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम इसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है. और इसके अलावा ऑल्सो जो वेस्ट मटेरियल है जिससे बॉडी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय द एम्ब्रियो, उसे बॉडी से बाहर प्रोसीड करने का या फिर मदर बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो भी प्लेसेंटल वॉल या प्लेसेंटा जो फॉर्म हुआ है उसी के थ्रू होता है. सो यू कैन से दैट जो प्लेसेंटा है इट्स वर्क्स वेरी, इसका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट में प्रॉपर प्लेसेंटा के थ्रू ही एक एम्ब्रियो मदर की बॉडी से जुड़ा होता है एंड उसको ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिशनल सब्सटेंस उसी के थ्रू मिलते हैं. एंड ऑल्सो जो ये कॉर्ड है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके थ्रू ही वो जुड़ा हुआ होता है. एंड जब बेबी डिलीवर हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद भी अम्बिलिकल कॉर्ड का कुछ हिस्सा उसमें लगा होता है, जो कि आफ्टर सम टाइम उसकी बॉडी से अलग कर दिया जाता है. और ठीक है, आफ्टर और इसके बाद हमें जो पढ़ना है कि प्लेसेंटा वो केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर रहा है, इट्स ऑल्सो सिक्रीट सम एंडोक्राइन टिश्यू एंड दे ऑल्सो सिक्रीट सम सेवरल एंजाइम्स. जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो एंजाइम्स है यानी कि ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG एंड ऑल्सो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये 2 हॉर्मोन्स हैं. इसके साथ साथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनको भी डेवलप करने का या सिक्रीट करने का काम प्लेसेंटा के थ्रू होता है. एंड ये जो 3 मैंने हार्मोन्स के नाम दिए यानी HCG या फिर LPG जो हार्मोन्स हैं, ये अर्लियर स्टेज पे यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी की पीरियड स्टार्ट होती है, प्रेगनेंसी डेवलप होना स्टार्ट होती है, वैसे ये हार्मोन्स निकलना स्टार्ट कर देते हैं. बट लेटर ऑन एक और हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट होता है जो कि है रिलैक्सिंग हार्मोन्स आफ्टर द, जैसे प्रेगनेंसी की लेटर फेज आज स्टार्ट होती है, यानी कि जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है उसके बाद जब लास्ट एज की तरफ प्रेगनेंसी मूव करते लगती है तो एक रिलैक्सिंग नाम का हार्मोन्स भी डेवलप होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरी में हेल्प करता है. बिकॉज जब ओवरी वापस कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगी तब जो बेबी है वो बाहर आने की कोशिश करता है. सो उस टाइम जो फीटस है वो वापस रिलैक्स फॉर्म में आ जाए, इसीलिए इसे रिलैक्सिंग हार्मोन्स कहते होंगे आई होप सो. सो रिलैक्सिंग हार्मोन्स वहाँ सिक्रेट होते हैं एंड जो मदर ओवरी है वो वापस अपने फॉर्म में या फिर मदर जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूट्रस है वो वापस अपने स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है. सो एज बीन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब
प्लेसेंटा है वो जो कुछ हार्मोन्स को डेवलप करता है, जैसे कि LCG या LPG या फिर रिलैक्सिंग हार्मोन्स, ये केवल प्रेगनेंसी के ही टाइम पर डेवलप होते हैं। ऐसे नॉर्मल टाइम पीरियड में ये हार्मोन्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं होते। व्हेन द एज ऑफ प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेगनेंसी ही की प्रोसेस पूरी चल रही होती है, तभी ये हार्मोन्स डेवलप होते हैं। एंड इनके साथ साथ कुछ अदर हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, अदर ये भी हार्मोन्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स जितने भी हार्मोन्स मैंने बताया इन सम अदर हेल्प करते हैं फॉर द फीटल ग्रोथ। फीटल की जो ग्रोथ हो रही है, जो फीटस बन रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं। एंड ऑल्सो जो मदर बॉडी है, जो मदर ये बॉडी है, मदर में जो प्रेगनेंसी, बिकॉज ये मदर बॉडी के अंदर हो रही है, उसको भी मेंटेन करने का, ऑल्सो प्रेगनेंसी, बिकॉज एज वी नो जो ह्यूमंस हैं उनमें प्रेगनेंसी 9 मंथ के लिए लास्ट करती है। सो 9 मंथ तक प्रेगनेंसी की सारी स्टेजेस को अच्छी तरीके से परफॉर्म हो पाने पे, प्रॉपर ग्रोथ हो पाने में एंड बैलेंस बनाए रखने में ये सारे हार्मोन्स वर्क प्ले करते हैं। आफ्टर दैट जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, तो आपको याद होगा कि उस टाइम मैंने बताया था कि जो ब्लास्टोसिस्ट सेल होती हैं, उसकी जो आउटर लेयर है उसे तो हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, बट उसमें अंदर के साइड भी एक सेल होती है जिन्हें इनर सेल मास कहा जाता है। और इनर सेल मास में डिफ्रेंशिएशन होता है एंड धीरे धीरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सो आफ्टर द डिफ्रेंशिएशन जो आउटर लेयर होती है, जो बाहर की लेयर होती है, उसे हम मीजोडर्म कहते हैं। जो आउटर लेयर है उसे हम मीजोडर्म कहते हैं। एंड जो इनर लेयर है उसे एक्टोडर्म कहा जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम देयर इज अ लेयर बिटवीन द इंडो एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। आफ्टर सम टाइम एक लेयर अराइज हो जाती है बिटवीन द एक्टो एंड इंडोडर्म, दैट्स कॉल्ड द मीजोडर्म। हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम मीजोडर्म कहते हैं। यही एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म गिव राइज टू द ऑल टिश्यू। जैसे 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 बेबी एम्ब्रियो के अंदर बड़ा होता जाता है, जो भी टिश्यू लेवल पर डेवलपमेंट है या ऑर्गन डेवलपमेंट्स होता है, ये इन तीनों ही लेयर्स के थ्रू, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म के थ्रू होता रहता है, इन के थ्रू स्टार्ट होता है। देयर ऑल्सो सम इन तीनों ही लेयर्स के अलावा, एंडो, एक्टो और मीजो लेयर के अलावा, एक कुछ अलग तरह का सेल होती है, वहाँ पे कुछ सेल्स होती है जिन्हें स्टेम सेल्स भी कहा जाता है। ये सेल्स भी हेल्प करती है फॉर द germination of and for the growth of tissue and organs also, राइट। सो इसके बाद इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया है जो कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें प्रेगनेंसी 9 मंथ तक लास्ट लगती है। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको ये पता है कि डॉग एंड एलिफेंट एंड कैट्स में कितने दिन की होती है, आप उसे फाइंड आउट करें। बट अगर हम यहाँ सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें ह्यूमन्स के बारे में बोला जाए तो वो प्रेगनेंसी 9 मंथ तक होती है। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, लेट्स डिस्कस दैट। सो फर्स्ट पॉइंट जैसे आपको दिखाई दे रहा है, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब 1 मंथ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, सो एम्ब्रियो में हार्ट डेवलप हो जाता है। जो हार्ट होता है हमारी बॉडी में, वो प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो जाता है। एंड आफ्टर अ 1 मंथ यू कैन ऑल्सो हियर द साउंड ऑफ दैट लवडव का जो साउंड होता है, जो हार्ट से निकल रहा होता है आफ्टर अ 1 मंथ, बिकॉज जो हार्ट है वो प्रॉपर डेवलप हो चुका है। एंड स्टेथोस्कोप का यूज़ करके आप उस साउंड को बहुत अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ अ सेकेंड मंथ, जैसे ही सेकेंड मंथ का एंड होने लगता है, सो लिम्स एंड डिजिट्स, धीरे धीरे लिम्स यानी आपके 4 लिम्ब एंड हैंड लिम्स बन जाते हैं। एंड डिजिट्स यानी कि जो बैकबोन वाला स्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द ट्राइमेस्टर लिखा हुआ है, यानी कि थर्ड 12th वीक, यानी 3 मंथ्स जब कंप्लीट होते हैं, सो मेजर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स, जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं, राइट हेड यानी एंड देन रेप्स एंड जो लंग्स, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ना, ग्रोथ करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सटर्नल गैंग्लियन ऑर्गन्स, जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर है, वो सब भी धीरे धीरे 3 मंथ्स तक क्या होते हैं, वेल डेवलप फॉर्म में आ जाते हैं। इसीलिए आपने ये सुना होगा कि जब अगर बेबी अबॉर्ट किया जाता है, सो आफ्टर अ 3 मंथ्स जो अबॉर्शन होता है वो बहुत
डेंजरस होता है या फिर क्रिटिकल होता है, बिकॉज एट दैट टाइम फीटस प्रॉपरली डेवलप हो चुका है। सो उस बॉडी का उस टाइम पर अबॉर्शन करना या फिर उसको इन शॉर्ट कह लो कि डेथ उनकी करना, दैट्स नॉट वेरी ईजी। वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो जाता है एंड इससे मदर बॉडी को भी बहुत हार्म पहुंचता है। ओके, आफ्टर द फर्स्ट मूवमेंट, आफ्टर अ 5 मंथ, यानी कि जब 5th मंथ कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही मदर बॉडी के अंदर 5th मंथ कंप्लीट होता है, सी जैसे ही 5th मंथ उसमें कंप्लीट हो जाता है, सो बॉडी के ऊपर यानी कि जो फर्स्ट मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि आपने सुना होगा बेबी मूव करता है, तो जो दैट मूवमेंट फ्रॉम हेयर, ये लिखा हुआ है फर्स्ट मूवमेंट, एंड ऑल्सो द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन देयर हेड, बच्चों के जो सर बाल हेड पे बाल आने लगते हैं, तो वो आफ्टर द 5th मंथ यानी 5th मंथ की प्रेगनेंसी के बाद होना स्टार्ट हो जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ अ 25th वीक, यानी कि 6 मंथ्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, 6 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द एंड ऑफ अ 6 मंथ, यानी कि जब 24 वीक्स अगर आप काउंट करें तो ट्राइसेमिस लिखा हुआ है, यानी कि 6 मंथ कंप्लीट हो गए। सो जो बॉडी है, कंप्लीट बॉडी कवर हो जाती है बाय द फाइन एयर, बॉडी के ऊपर हेयर आ जाते हैं, ऑल्सो आईलिड्स का डेवलपमेंट हो जाता है, आई लैशेस डेवलप हो जाती हैं एट दिस पीरियड। एंड आफ्टर द 9 मंथ, बिकॉज 5th जैसे कि मैंने अभी आपको बोला 6 मंथ एंड 7th मंथ तक एक प्रॉपर बेबी डेवलप हो जाता है, वो इमेच्योर होगा उस टाइम, बिकॉज उसे भी थोड़ा सा और मेच्योर होना है। सो अभी आपने भी सुना होगा कि अगर प्रेगनेंसी 7 मंथ में हो जाती है तो उस टाइम जो बेबी होता है वो इमेच्योर बेबी होता है, बेबी का हर एक ऑर्गन उस टाइम बन चुका होता है, पर वो अभी भी प्रॉपर डेवलप फॉर्म में नहीं होता। एंड प्रॉपर डेवलप फॉर्म में वो कब होगा? बाय द एंड ऑफ अ 9 मंथ। तो जैसे ही 9 मंथ का एंड हो जाता है, देन उस टाइम तक जो फीटस है वो प्रॉपरली डेवलप हो चुका है, एंड अब किसी भी टाइम या फिर जब उसमें कंप्लीशन प्रोसेस हो जाएगी, देन इट्स रेडी फॉर डिलीवर, वो मदर बॉडी सेल से बाहर आ जाता है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट स्टेज वाइज, कि 1 मंथ में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ना आफ्टर दैट सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। then I want to show some pictures जिसके थ्रू आपको और समझ में आएगा। ओके, सी, सो यू कैन सी दैट्स द ब्लास्टोसिस्ट सेल, एंड ये ब्लास्टोसिस्ट सेल में जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, ये इसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। एंड जो उसके इनर मास आपको ये दिखाई दे रहा है, इन्हें इनर सेल मास कहा जाता है। इसी इनर सेल मास में डेवलपमेंट होता है, एंड इनर सेल्स के बाहर का जो एरिया, जो रेस्ट ऑफ द एरिया है, उसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। ओके, एंड दिस नेक्स्ट डायग्राम आप देख पा रही है, ओवरी है, एंड जो ये है बेटा, दैट इज दिस, ये इम्प्लांटेशन यानी कि फर्टिलाइज जायगोट है, एंड इस फर्टिलाइज जायगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है, ये एंड्रोमेट्रियम लेग्मेंट्स है, वॉल्स हैं, उनमें इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, और इस यूट्रस के अंदर ये फर्टिलाइज एग चला जाता है। ठीक है, ओके, आफ्टर सेल यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो प्रॉपर तरीके से वो अंदर जा चुका है, इंड्रोमेटियम सेल्स के अंदर जा चुका है, एंड जो यूट्रस की वॉल है वो वापस उसको चारों तरफ से, मतलब कम्प्लीटली उसे कवर कर लेती है, हर तरफ से सराउंडेड उसे कर लेती है। एंड जैसे ये सराउंडेड हो जाता है, सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें कि जो ये वॉल है, ये वॉल है एक्चुअली यूट्रस, जो यूट्रस की वॉल है, और सी ये यूट्रस अंदर भी है प्रॉपर, ये यूट्रस इतना बड़ा सा, जिसके अंदर वो इम्प्लांट हो चुका है, एंड ब्लास्टोसिस्ट सेल है वो अंदर की तरफ बढ़ने लगती है, ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। आफ्टर दिस आपको यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजनी दिखाई दे रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजनी जो यहाँ पर साइड साइड में लगे हुए, इन्हें ही क्या बोला जाता है? इन्हें ही बोलता है क्रॉनिक विलाइस बोले जाते हैं, क्रॉनिकल विलाइस बोले जाते हैं। एंड ये विलाई जो आपकी ये बॉडी है, यानी यूट्राइन जो टिश्यू होते हैं उनके साथ इम्प्लांटेशन करते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, एंड ये क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा बनाते हैं। सी, यू कैन सी इन दिस, जो क्रॉनिकल विलाई हैं एंड आफ्टर द यूट्राइन टिश्यू, ये आपस में ज्वाइंट अप हो जाते हैं, और एक प्लेसेंटा का डेवलपमेंट यहाँ से होता है। एंड ऑल्सो जब ये डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी टाइम जो एम्ब्रियो है उसमें भी धीरे धीरे से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका होता है। सी, एंड आफ्टर दैट जब एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट होता है, सो ये फर्स्ट डेवलपमेंट में कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसे एम्ब्रियोनिक डिस्क कहा जाता है। आफ्टर दैट
इन्होंने इसके बाद जो भी एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट के बाद जो स्टेजेस है वो उसको मैं इसके बाद थोड़ा बताती हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लेयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि 3 टाइप ऑफ लेयर बनती है बॉडी में। एक होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सो बेसिकली जो एक्टोडर्म है, सो ये आउटर लेयर है जो एक्टोडर्म, ये हेल्प करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्वल टिश्यू एंड ऑल्सो हेल्प्स द इन द फॉर्मेशन ऑफ स्किन। जो आपकी आउटर स्किन है उसके फॉर्मेशन में भी एक्टोडर्म हेल्प करता है। दैट इज मीजोडर्म। जो मीजोडर्म है दिस लेयर, जो बीच की जो मीजोडर्म यहाँ पे बनी हुई है, ये हेल्प करता है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ मसल्स एंड ऑल्सो हेल्प्स देन सम जेनाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हो गए लंग्स, हार्ट, उनकी प्रॉपर मसल्स को भी डेवलप करने का काम मीजोडर्म करते हैं। आफ्टर दैट एंडोडर्म, जो कि ये लास्ट वाली लेयर है, यू कैन सी दैट इज द एंडोडर्म। ये जो एंडोडर्म है ये डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करने का काम करती है। ठीक है, सो ये 3 तरह की जो डर्म्स होती हैं उनका क्या क्या वर्क है वो भी यहाँ से शो हो गए। एंड ऑल्सो मैंने आपको बोला था कि कुछ अदर सेल्स भी होती हैं, कुछ अदर सेल्स भी होती हैं उनके अंदर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्टेम सेल्स। एंड स्टेम सेल्स हेल्प करते हैं फॉर द development of some other organs and tissue। सी आफ्टर जैसे ही एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो कुछ इस तरह का फर्स्ट एम्ब्रियोनिकल स्टेज आपको दिखाई देती है। ठीक है, फर्स्ट एम्ब्रियोनिकल स्टेज में जैसे डेवलपमेंट होता है एंड आफ्टर दैट जो ये बेबी है, एम्ब्रियो है, सॉरी वेट, ओके, सो ये जो बेबी है जैसे इसका इम्प्लांटेशन इस तरीके से हो जाता है और ये मदर बॉडी के थ्रू अभी भी प्लेसेंटा के थ्रू प्रॉपर डेवलप जुड़ा हुआ रहता है। सी ये फर्स्ट मंथ का बेबी है या फर्स्ट ओल्ड एम्ब्रियो है, 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं इस एम्ब्रियो को। और फर्स्ट मंथ के एम्ब्रियो में हार्ट, जो कि आपको यहाँ पे पॉइंट करके दिखाया जा रहा है लाइक दिस, यहाँ पे हार्ट प्रॉपर डेवलप हो चुका होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी होती है उसकी। आफ्टर दैट सेकेंड मंथ में जो लिम्स है, जो फोर्टल लिम्स होते हैं यानी जो फीटस है उसमें लिम्स बनना एंड डिजिट्स बनना धीरे धीरे, सी जो लिम्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एंड जो डिजिट्स हैं वो धीरे धीरे फॉर्मेशन में आना स्टार्ट कर देती हैं। आफ्टर दिस इन अ थर्ड मंथ, सो सॉरी अगेन, इन अ थर्ड मंथ जो आपके अदर ऑर्गन्स है, जो ज़रा जेनाइटल ऑर्गन जैसे इनर बॉडी में हार्ट एंड ऑल एंड हेड का फॉर्मेशन वो थर्ड मंथ में होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ द 7 मंथ फीटस। आफ्टर दैट थर्ड मंथ्स के बाद जो 5th मंथ है वहाँ पर धीरे धीरे वो बॉडी और डेवलप हो जाती है, हाई लैशेस का डेवलपमेंट, हेयर का डेवलपमेंट वहाँ से हो जाता है एंड द सेकेंड 7th मंथ तक एक फीटस प्रॉपरली डेवलप हो चुका होता है। एंड आफ्टर द 9th मंथ में फीटस प्रॉपर डेवलप है एंड वो आफ्टर दिस जो मदर बॉडी है वहाँ से बाहर की तरफ आना यानी कि फॉर द डिलीवरी प्रॉपर प्रिपेयर हो चुका है। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द embryonical development and also discuss about the प्रोसेस फेजेस जिनके थ्रू एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट होता है। सो दिस जो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट का आपका पॉइंट है वो यहाँ से कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।